मानव में अगर देखा जाए तो मानव में पाए जाने वाले, टॉपिक लिखिएगा, मानव में पाए जाने वाले लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षण, तो लैंगिक लक्षण में क्या क्या आता है, तो जरा ध्यान दीजिए। मानव में दो लक्षण पाए जाते हैं, एगो प्राथमिक होता है, एगो द्वितीयक होता है। लैंगिक अंग है ना, लैंगिक अंग या लैंगिक अंग जिसको कहा जाता है, लैंगिक लक्षण ही सॉरी लैंगिक अंग होता है। लैंगिक अंग सेक्सुअली ऑर्गन्स है ना, सेक्सुअली ऑर्गन्स। तो मानव में सेक्सुअली ऑर्गन्स एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं है ना। एगो होता है प्राथमिक, पहला है प्राथमिक है ना, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक प्राथमिक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग। तो जरा जिसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी 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 रिप्रोडक्टिव, प्राइमरी सेक्सुअल मतलब सेक्सुअली अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और इसमें दूसरा है द्वितीयक, द्वितीयक लैंगिक अंग जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो मानव में जो लैंगिक अंग होते हैं इस तरह से। प्राथमिक में क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। तो प्राइमरी के अगर अंतर्गत चलते हैं प्राथमिक में है ना, प्राथमिक में प्राथमिक लैंगिक अंग है ना, लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या होता है, फर्स्ट में क्रिया, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अर्थात जो प्राइमरी होगा जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें देखा जाए तो इसमें युग्मक बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। अर्थात इस क्रिया में जब युग्मक जब बन जाएंगे बाबू, तो इसमें क्या होगा, हार्मोन्स बनेगा है ना, इसमें क्या होगा, हार्मोन्स का निर्माण होगा, हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स बनेंगे जिसमें गेमेट जिसको बोलते हैं, युग्मक मतलब गेमेट है ना, इसमें गेमेट का निर्माण होगा, गेमेट बनेगा है ना। इसमें क्या होगा, कोई ऑर्गन्स वगैरह नहीं बनेगा, इसमें गेमेट्स का निर्माण होगा, हार्मोन्स का उत्पादन प्राथमिक क्रिया में होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हार्मोन्स का उत्पादन होगा, अर्थात इसमें युग्मक का निर्माण होगा प्राथमिक क्रिया में है ना। अब दूसरी क्रिया की बात करें, प्राथमिक क्रिया में और भी जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, इसमें नर में वृषण तथा मादा में ओवरी जनन बनता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो नर में क्या बनेगा, नर में वृषण बनेगा, इसमें नर में वृषण टेस्टिस बनेगा है ना, टेस्टिस बनेगा। और मादा में बनेगा ओवरी, मादा में है ना, मतलब कि मादा में अंडाशय बनेगा है ना, मादा में अंडाशय बनेगा, अंडाणु बनेगा मतलब कि ओवरी बनेगा। ठीक है, अंडाशय ओवरी बनेगा इस तरह से। तो नर और मादा में इसमें क्या होता है, प्राथमिक क्रिया में, प्राथमिक क्रिया में यह मतलब पहली क्रिया है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक का निर्माण हार्मोन बनते हैं, किस क्या बनते हैं, इसमें हार्मोन बनते हैं। और दूसरी बात है कि यह प्राथमिक जो क्रिया है वह उसमें इसमें नर में वृषण का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु बनते हैं। ठीक है, इस तरह से यह प्राथमिक। अगर देखा जाए तो द्वितीय क्रिया में आ जाइए, तो द्वितीय में आ जाएगा, तो द्वितीय में अगर आएगा, द्वितीय में है ना, तो द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या आता है, तो द्वितीयक लैंगिक अंग देखिए, इसमें कोई हार्मोन्स वगैरह युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का हार्मोन्स हो युग्मक हो इसका निर्माण नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनन तंत्र का निर्माण होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है, जैसे शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी का निर्माण हुआ, फैलोपियन नलिका का निर्माण हुआ है ना, अंडवाहिका का निर्माण हुआ, अंडाशय का निर्माण हुआ। तब वृषण में क्या होता है, अलग अलग देखिए। तो नर में क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए तो नर में क्या क्या बनेगा, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी बनेगा, इसमें शुक्रवाहिनी का निर्माण होता है ना, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है ना, जिसको है ना वेस्ट डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहिनी है ना, जिसमें इसमें क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस है ना, वेस्ट डिफरेंस है ना, वेस्ट डिफरेंस होते हैं। अब देखिए इसमें उसके बाद मादा में हो जाएगा, तो मादा में अंडवाहिका, अंडवाहिका, इसमें अंडवाहिका का निर्माण होगा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसमें फैलोपियन ट्यूब का निर्माण होगा। इस तरह से इस सब का निर्माण इसमें होगा देखा जाए तो। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है ना। तो लैंगिक
अंग, मतलब इसमें क्या होगा, सेक्सुअली जो ऑर्गन्स होता है, सेक्सुअली ऑर्गन्स वो क्या क्या पाया जाता है। तो सेक्सुअली ऑर्गन्स में अगर देखा जाए पूरी रूप से, पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो सेक्सुअली ऑर्गन्स में इसमें है ना, प्राथमिक में क्या होता है, लैंगिक, प्राथमिक में टेस्टिस का निर्माण होगा, टेस्टिस बनेगा, टेस्टिस का आकार बन जाएगा, टेस्टिस बन जाएगा, और मादा में क्या हो जाएगा, अंडाणु बनेंगे, और देखिए इसमें इग्मक का निर्माण होगा, और इग्मक में क्या बनेगा, हार्मोन्स बनेगा, इग्मक में क्या बनेगा, हार्मोन्स बनेगा। उसके बाद देखिए अब द्वितीय में आ जाएगा, तो द्वितीय में आ जाएगा तो शुक्रवाहिका का निर्माण होगा, इसमें शुक्रवाहिनी बनेगी, क्या बनेगी, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनिका का मतलब क्या होता है, जिसके माध्यम से स्पर्म को मादा के वेजाइना में पहुंचा, पेनिस के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से शुक्राणु बाहर की तरफ क्या करते हैं, निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडवाहिका, जिसमें अंडाणु क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से बाहर की तरफ आता है, निषेचन करने के लिए पूर्ण रूप से आता है, ठीक है। इस तरह से तो आज भर की क्लास इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आज भर की आपको बताएंगे, इसके बाद नर जनन तंत्र बताएंगे आपको, अगले नेक्स्ट क्लास में जो होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों बता दिया जाएगा। ये ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।